Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Take out your SST book and open unit number 3, Natural Resources. कुदरती ज़राए. Natural resources are all those things provided by nature such as land, water, animals, minerals, oil and forest. Some natural resources such as air and sunlight are available everywhere. Others are hidden अंडरग्राउंड एंड नीड टू बी डिस्कवर्ड. कुदरती ज़राए वो होते हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिले हुए होते हैं, जैसे कि ज़मीन, पानी, जानवर, मादनियात वगैरह हो गए. कुछ कुदरती ज़राए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और हर जगह मौजूद होते हैं, जैसे कि हवा हो गई, सूरज की रोशनी. और कुछ छुपे हुए होते हैं ज़मीन के अंदर, जिन्हें हमें ढूंढना होता है, दरियाफ्त करना होता है. काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कुदरती ज़राए की इकसाम. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू. कुदरती ज़राए इन सब चीज़ों में डिवाइड हैं, तकसीम हुए हैं. नंबर 1, रिसोर्सेज रेडियली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज सच एज एयर एंड सनलाइट. ऐसे ज़राए जो कि हमें तैयारशुदा तौर पर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, जो कि हवा और सूरज की रोशनी हो गई. नंबर 2, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट सच एज नेचुरल गैस एंड कोल. ऐसे ज़राए जो कि कम मिकदार में मौजूद हैं, एक ख़ास मखसूस मिकदार के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, कुदरती गैस और कोयला. नंबर 3, लिविंग रिसोर्सेज डेट कैन बी ग्रोन एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. जानदार ज़राए जो कि बढ़ते भी हैं और नशोनुमा भी पाते हैं, जो कि इंक्रीज़ होते रहते हैं अपनी क्वांटिटी मिकदार के अंदर, जो कि प्लांट होगा और एनिमल्स. नंबर 4, हिडन रिसोर्सेज डेट कैन बी टेकन आउट ऑफ द ग्राउंड सच एज गोल्ड, कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन. छुपे हुए ज़राए जो कि हमें खुद निकालने पड़ते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया और भी बहुत कीमती पत्थर. रेडियली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस. तैयारशुदा ज़राए और उनके इस्तेमाल. नंबर 1 पे है क्ले एंड सॉइल, चिकनी मिट्टी और मिट्टी. क्ले एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ इन लार्ज क्वांटिटीज़. ये बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर ज़मीन में मौजूद हैं. क्ले इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज. चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ईंटें बनाने के लिए होता है, जो कि घर बनाती हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पोट्री. ये बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं. सॉइल इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये अनाज उगाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. द सॉइल प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड टिनी क्रिएचर्स. मिट्टी जो है वो बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बहुत छोटे जानदारों के रहने की जगह भी है. नंबर 2 है एयर. एयर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स कॉमनली अवेलेबल. एयर जो है वो एक कुदरती ज़राए है जो आमतौर पर मौजूद है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड. हवा का घूमना वाइंड कहलाता है. इट कैन बी वेरी पावरफुल. अमंग अदर यूजेस इट इज़ यूज टू टर्न वाइंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है. इसके तमाम इस्तेमाल में से एक इस्तेमाल ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में मदद करती है. एयर इज़ ऑल्सो यूज इन टायर्स एंड टू मूव सेल बोट्स. एयर का इस्तेमाल टायर्स के अंदर होता है और सेल बोट्स को मूव करने में, जो समंदर के अंदर चलती हैं, उनको मूव करने में भी मदद देती है. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. पानी जो है एक बहुत कीमती और अहम कुदरती ज़राए है. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशंस. इट इज़ मेनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड द इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स. ये झील, दरिया, समंदर और बहर के तौर पर मौजूद है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल पानी पीने के लिए और अनाज उगाने के लिए किया जाता है. लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर सच एज रिवर्स, सीज एंड ओशंस आर यूज फॉर नेविगेशन. जो बड़े समंदर हैं, जैसे कि बहर हो गई, हमारी झीलें हो गई, हमारे दरिया हो गए, इनका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता है. नेविगेशन का मतलब होता है कि आपकी बोट्स को मूव करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और उनकी जगह, उनकी लोकेशंस को जानना कि वो कहाँ पर मौजूद हैं. दे आल्सो प्रोवाइड फिश एज अ सोर्स ऑफ फूड. ये हमें मछलियाँ भी देती हैं खाने के लिए. प्रीशियस जेम्स सच एज पर्ल्स एंड सी वीड डेट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सम मेडिसन. ये हमें कुछ कीमती मोती और सीवीड्स कुछ भी देते हैं, जो कि क्या नाम है, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दरिया का पानी बिजली बनाने के भी काम आता है. The supply of water is constant, but consider this 97% of the natural water on earth is salt water and only about 3% is fresh water. पानी का जो सप्लाई है, पानी जो मुहैया किया जाता है वो लाजमी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा 97% वाटर जो है वो नमकीन है, मतलब खारा पानी है, और सिर्फ 3% पानी हमारा साफ़ है. नियरली 70% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन. इसलिए 70% फ्रेश वाटर में से अनाज उगाने के काम आता है. एंड 22% इज़ यूज इन फैक्ट्रीज. उसमें से 22% फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है. ओनली 8% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज